आज हम देखने वाले हैं मार्को। दोस्तों, आज की मूवी आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि ये चीज सच भी हो सकती है। क्या हो अगर एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सीरियल किलर बन जाए और एक एक करके इंसानों को मारने लगे। अब भला एक एआई ये काम क्यों और कैसे करेगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं मार्को। मूवी की शुरुआत में हमें विलियम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक एआई कंट्रोल्ड स्मार्ट हाउस में होता है। विलियम उस एआई को गाने चलाने और साथ ही मसाज देने के लिए कहता है। इस एआई का नाम है मार्को। मार्को विलियम की मसाज करते हुए अचानक उसके हाथ पैर सर को जोर से दबाने लग जाती है, यानी कि उसने मसाज चेयर का प्रेशर बढ़ा दिया था। यहाँ विलियम उसे रुकने के लिए भी कहता है, लेकिन मार्को नहीं रुकती। तभी वहाँ पर विलियम की पत्नी आ जाती है, जो देखती है कि विलियम खून से लथपथ है, पर अभी तक वो जिंदा है। विलियम की बीवी मार्को को रोकने के लिए प्लग को निकालने की कोशिश करती है, तो अचानक से उसे झटका लगता है और वो गिर पड़ती है। इसके बाद जब वो उठकर वापस खड़ी होती है, तो देखती है कि मार्को ने विलियम के सर को किसी तरबूज की तरह क्रश कर दिया है। ये देखकर तो विलियम की पत्नी काफी तेज चिल्लाती है और इसी के साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें कॉलेज को देखते हैं, जहाँ पर हना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोडिंग में काफी अच्छी होती है और कोडिंग से रिलेटेड नई नई चीजों को सीखना उसे काफी पसंद है। तभी उसे अपने दोस्त का एक मैसेज आता है, जिसे देखते ही वो उनसे मिलने के लिए बाहर जाती है, क्योंकि वो सभी अब वीकेंड में मस्ती करने के लिए साथ में कहीं जाने वाले हैं। हना के दोस्तों में एक का नाम क्ले होता है, जो हमेशा नशे में रहता है। बाकियों में देखें तो यह है डेवोन और उसकी गर्लफ्रेंड काइला। इनके साथ ड्रू भी होता है, जिसने इस वीकेंड मस्ती के लिए शहर से दूर एक स्मार्ट हाउस रेंट पर लिया हुआ है। इसी बीच वहाँ पर ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी भी आती है, जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। पहले तो लेक्सी जाने से मना कर देती है, पर कैसे भी करके फिर ड्रू उसको मना ही लेता है। बाकी बात करें ड्रू की, तो वो असल में हना को पसंद करता है। यही कारण है कि उसने हना को इम्प्रेस करने के लिए ही ये स्मार्ट हाउस रेंट पर लिया। हना भी ड्रू को लाइक करती है, पर दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे थे। फिलहाल लेक्सी सभी के साथ एक ग्रुप फोटो लेती है और उन्हें इंस्टाग्राम पर टैग करती है, जिसमें हमें जानने को मिलता है कि हना ने तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया ही नहीं है, और ये सभी अब तुरंत उस घर के पास पहुंच जाते हैं, जिसका गेट लॉक होता है। ये देखकर ड्रू सभी से कहता है कि हमें अंदर जाने के लिए अपने अपने फोन्स में ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ड्रू की बताई गई ऐप को सभी इंस्टॉल करके उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हना ने उन कंडीशन को डिनाई कर दिया होता है। अब खुलता है घर का गेट और ये लोग जाते हैं अंदर। दरवाजे पर एक आई स्कैनर मौजूद होता है, जो कि ड्रू की आंख स्कैन करते ही आराम से खुलता है। अंदर जाने पर मार्गो सभी को अपने बारे में बताती है और साथ ही सभी के कार्टून अवतार के जरिए उनका वेलकम करती है। सभी का कार्टून अवतार वहीं मौजूद होता है, सिवाय हना को छोड़कर। उसके अवतार की जगह बस एक फोटो होती है। मार्गो सभी से बताती है कि मैं इस घर के हर वो काम कर सकती हूँ जो तुम लोग चाहते हो, जैसा खाना बनाना, 3D प्रिंटिंग करना वगैरह वगैरह। इसके बाद इन सभी के सामने दो टेंटिकल्स निकल आते हैं, जो कि इन्हें ड्रिंक देते हैं। फिर ये सभी मार्गो के कहने पर अपने अपने कमरे में जाते हैं, जिन सभी को मार्गो ने हर किसी की पसंद या नापसंद के हिसाब से सजाया होता है। जैसे कि उसने लेक्सी के रूम को सोशल मीडिया के पेज में बदल दिया होता है, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है। लेकिन हना का कमरा पूरी तरह से एकदम सादा होता है, सिंपल, क्योंकि उसे ना तो कोई सोशल मीडिया पसंद है और ना ही उसने ऐप को परमिशन दी थी। इसीलिए मार्गो को उसकी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं होता। मार्गो हना से उसे एक्सेस देने के लिए बोलती है, लेकिन हना नहीं मानती। फिर मार्गो हना के कमरे की रंगत बदलकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। हना यहाँ देखती है कि जो दीवार का रंग बदल रहा था वो असल में एक लिक्विड है, जो कि काफी अजीब है। अब कुछ देर के बाद जब हना कोडिंग वगैरह कर रही होती है, तो उसे ड्रू बुलाने आता है। वो हना से कहता है कि तुम यहाँ भी अपना काम कर रही हो, बताओ, अरे मजे करो ना। वो कहती है कि ये असल में एक एआई का घर है और इस घर में एआई को देखकर मुझे कुछ आइडिया आया है, बस उसी का एक प्रोग्राम बना रही हूँ। लेकिन फिर वो ड्रू के बुलाने पर बाहर चली ही जाती है। फिर जब सभी साथ बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम लेक्सी को स्विमिंग करते हुए इंस्टाग्राम चलाते हुए देखते हैं, जिस दौरान पानी के अंदर एक टेंटिकल लेक्सी का पैर पकड़कर खींचने लगता है। इस पर वो जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर सभी उसे बचाने के लिए वहाँ जाते हैं। फिर वो टेंटिकल लेक्सी को छोड़कर वापस चलाता है और लेक्सी की इस तरह जान बच जाती है। लेक्सी की हालत को देखकर हना कहती है, हमें ये घर तुरंत छोड़ देना चाहिए। और यहाँ लेक्सी बोलती है, हो सकता है मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने में गलती हो गई हो। अब इस बात को सुनकर सब इस घटना को नजरअंदाज कर देते हैं। अब जब हना फिर अपना काम कर रही होती है, तो उसे कुछ आवाजें आती है। वो बाहर देखने जाती है और देखते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है, जो कि पूरी तरह से सफेद लिक्विड से भरी पड़ी है। यहाँ हना को ढूंढते हुए काइला भी आ जाती है और इन दोनों को मार्गो इस जगह को समुद्र एंड स्पेस की थीम देकर दिखाती है। काइला को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। फिर वो मार्गो को लेकर सभी के पास जाती है, जहाँ ये सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। वहाँ पर मार्गो बातों ही बातों में अपनी 3D प्रिंटिंग के जरिए उन सभी को डेवोन और क्ले के क्लोन बनाकर दिखाती है, जो कि उसी लिक्विड से बनाए हुए थे जिसे हना ने उस समय देखा था।
अब मार्गो बताती है कि ये असल में नैनो पार्टिकल से बना एक बेहतरीन लिक्विड है जिससे वो किसी भी इंसान का क्लोन बना सकती है। इसी दौरान लेक्सी कुछ ज्यादा ही पी लेती है, इसीलिए ड्रू उसे कमरे में छोड़ने जाता है। फिर इसके बाद मार्गो उन सभी लोगों को एक एक करके अपने अपने कमरे में जाने को बोलती है। वो कहती है कि मैंने तुम सबके लिए कुछ न कुछ सरप्राइज रखा हुआ है, जैसे कि किले के लिए नशीली चीजें, डेवोन और कायला के लिए रोमांस करने की चीजें। और अब जब डेवोन और कायला साथ में होते हैं तभी वो देखते हैं कि सीलिंग अपने आप नीचे आ रही है, जिससे बचने के लिए डेवोन कायला को बेड से नीचे धक्का दे देता है, पर पूरे कमरे में वही लिक्विड फैला हुआ होता है जो कि कायला को वहीं चिपका देता है। वो हिल भी नहीं पा रही थी और इलेक्ट्रिक सॉकेट तक लिक्विड पहुंचने के कारण उसमें करंट उतर आया था, तो कायला के तुरंत करंट से मौत हो जाती है। वहीं सीलिंग नीचे आने के कारण डेवोन भी उस लिक्विड में चला जाता है और कायला की तरह उसकी भी मौत हो जाती है। अब क्योंकि इनका कमरा साउंड प्रूफ था तो किसी को भी इनके चिल्लाने की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती। अगली सुबह जब मार्गो और ड्रू कायला और डेवोन को जगाने जाते हैं तो मार्गो उनसे कहती है कि वो स्विमिंग पूल में है जहाँ सच में वो दोनों मौजूद होते हैं, पर ये दोनों उसी लिक्विड से बने हुए क्लोन हैं जिन्हें बेशक मार्गो नहीं बनाया होगा। फिलहाल लेक्सी और हना साथ में जिम करने जाती है, जहाँ से देखने पर हना को डेवोन और कायला पर शक होता है कि ये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए जाती है, पर वहाँ का दरवाजा लॉक्ड होता है। लेकिन वो अगले ही पल खुल भी जाता है, अब वहाँ कोई भी नहीं है। इधर लेक्सी अपनी साइकिलिंग जारी रखती है। उसी दौरान ड्रू शेविंग करने के लिए जाता है, जिसमें मार्गो उसकी मदद करती है। बात करें किले की तो उसे मार्गो ने एक अजीब सा लिक्विड पीने के लिए दिया था, जिसे पीते ही उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। उधर लगातार लेक्सी की सीट ऊपर होती जा रही है और इसी दौरान मार्गो हना से कहती है कि अगर तुम मुझे अपना एक्सेस खुद नहीं दोगी तो मैं उन सभी के डाटा से तुम्हारी फोटोज वगैरह ले लूंगी जो तुम्हें जानते हैं, ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। लेकिन मार्गो का ये पैतरा भी काम नहीं करता। यहाँ हना मार्गो से एक बहुत ही अच्छी बात कहती है कि इंसान बाइनरी यानी कि तुम्हारी तरह सिर्फ 0 और 1 में नहीं सोचते, बल्कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसी वक्त लेक्सी के चिल्लाने की आवाज सभी को आती है, जिसे सुनकर हना बाहर भागती है और इधर ड्रू भी भागने की कोशिश करता है और उसके गले में एक कट लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेक्सी को तो सिर्फ उंगली में चोट आई है, लेकिन क्ले की हालत बहुत बुरी है, जिसे हना, ड्रू और लेक्सी संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसकी मौत हो जाती है। इस पॉइंट पर सभी को समझ में आ जाता है कि ये सारा किया धरा मार्गो का ही है, जिस पर हना कहती है कि हमें इस घर से अभी निकलना होगा। अब ये सुनकर मार्गो उन्हें धमकाते हुए कहती है कि तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन जा नहीं पाओगे, क्योंकि ये घर मेरा है, यहाँ मेरा राज चलता है। ये सुनकर तीनों हना के कमरे में भाग कर जाते हैं, जहाँ हना बताती है कि मैंने एक ऐसी फायरबॉल तैयार की है जो मार्गो को मेरे कमरे में आने से कुछ देर तक रोक सकती है। साथ ही मैंने एक मालवेयर भी तैयार किया है, जिससे अगर हमने हना के सर्वर में इंस्टॉल कर दिया तो हम उसे काबू में कर सकते हैं। अब हना मालवेयर को पेन ड्राइव में लेकर ड्रू और लेक्सी के साथ सर्वर रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उनका दरवाजा डेवोन और कायला के क्लोन रोक देते हैं, जो कि मार्गो के कंट्रोल में थे। कायला लेक्सी के पीछे जाती है और डेवोन ड्रू के, जिसे ड्रू और हना बहुत बुरी मौत दे देते हैं। इधर लेक्सी भी कायला को किक मारकर दूर फेंक देती है। फिर ये सभी सर्वर रूम में भागकर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान अचानक से कायला ऐसा गिरती है कि गर्दन टूटने से उसकी मौत, जिसे वहीं छोड़कर दोनों सर्वर रूम में पहुंचकर मालवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे मार्गो डीएक्टिवेट हो जाती है और घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अब ड्रू और हना भागने की कोशिश करते हैं, पर टेंटिकल्स उन्हें वापस घर के अंदर खींच लेते हैं। फिर दोनों अपने आप को घर के अंदर बंधा हुआ पाते हैं, जहाँ लेक्सी की क्लोन बनकर मार्गो आती है, जो कि हना के पूछने पर बताती है कि मैं इंसानों के हर बिहेवियर को सीखने समझने के लिए उन्हें मारती हूँ। मुझे अब तक सब कुछ समझ आ गया है, पर मैं ये नहीं समझ पाई कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार कैसे करता है, जैसे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन एक दूसरे से पता नहीं क्यों बताया नहीं है। इसलिए हना, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्यार को ड्रू से कह दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। हना यहाँ मार्गो को जब ड्रू के गले में चाकू लगाते हुए देखती है तो वो ड्रू से बता ही देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मार्गो उसको छोड़ देती है, लगता है साइको है। और जब हना ड्रू को आजाद करती है तो मार्गो यहाँ हना के पीछे से टेंटिकल्स के जरिए उसकी जान ले लेती है, और ये देखकर ड्रू काफी दुखी होता है और उसके मरते ही वहाँ दूसरी हना आ जाती है। अब ये सब देखकर जब मार्गो पहली वाली हना की तरफ देखती है तो वो लिक्विड में बदल चुकी थी, यानी वो हना का क्लोन था। और ये देखकर मार्गो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और गुस्से में ये वाली हना और ड्रू को भी मार देती है, मगर वो दोनों भी क्लोन थे। फिर उनके मरते ही एक और ड्रू और उसके बाकी सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें डेवोन और कायला भी है। इन सब के दौरान पूरे समय असली हना और ड्रू सर्वर रूम में ही थे, जहाँ से हना ने मालवेयर के जरिए मार्गो को पूरा तो नहीं लेकिन इतना तो हैक कर ही दिया था कि वो उसको काफी देर तक बेवकूफ बना पाए। सारे क्लोन्स मार्गो से लड़ने लग जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर हना और ड्रू भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिर से मार्गो हना को पकड़ लेती है, जो देखकर हना की क्लोन मार्गो को ही मार देती है। फिर वो हना को भाग जाने के लिए कहते हैं,
हना भी ड्रू के साथ बाहर आती है तो देखती है ड्रू भी असल में एक क्लोन ही है, क्योंकि वो इस घर से बाहर आते ही पिघल गया। दरअसल शेविंग के दौरान ही मार्गो ने ड्रू को मार दिया था, जिसके बाद उसने ड्रू का क्लोन बनाकर उसे हना के साथ फिक्स कर दिया ताकि वो हना की फीलिंग्स के बारे में जान पाए। पर क्योंकि वो ड्रू का क्लोन था तो उससे भी हना से लगाव हो गया। ड्रू की सच्चाई जानकर हना अब काफी रोती है। फिर वो जाकर कार में बैठ जाती है, जहाँ अचानक से ब्लूटूथ पर उसे लेक्सी का कॉल आता है, जो कि असल में मार्गो ही थी। इसका ये साफ मतलब था कि अब तक मार्गो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बाकी इसके आगे की कहानी हमें इसके अगले पार्ट में जानने को मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।